नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको क्लास 10th का बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चैप्टर जो कि हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है और 10th क्या ये कंपटीशन लेवल में है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और अगर आप किसी भी लेवल में नहीं भी हैं तो भी आपके लिए ये जानना बहुत आवश्यक है कि जब हमारा देश आजाद हुआ अंग्रेजों से तो कौन कौन सी परिस्थितियां आई हमारे सामने और किन परिस्थितियों में हम लोगों ने उन परिस्थितियों का सामना किया जिसमें सबसे बहुत बड़ा योगदान महात्मा गांधी जी का रहा। तो दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूं उनके चलाए गए कुछ मूवमेंट्स की, कुछ आंदोलनों की, जिसमें सबसे पहली बारी आती है चंपारण, जो कि बिहार का एक शहर है। चंपारण सत्याग्रह जो कि गांधी जी ने 1917 में चलाया था। ध्यान रखना, गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से वापस आए इंडिया में और जब इंडिया में आके उन्होंने इस तरीके की कंडीशन देखी और साउथ अफ्रीका में भी वो कई सारे मूवमेंट्स को चला के आए थे, क्योंकि साउथ अफ्रीका में ब्लैक और व्हाइट रेजिमी थी, काला और गोरा ये चक्कर था। तो उसके खिलाफ जो काले जो ब्लैक रेजिमी थी उसके फेवर में खड़े हुए, व्हाइट रेजिमी के अगेंस्ट में थे, वहां पे भी उन्होंने आंदोलन चलाए और काफी सक्सेसफुल आंदोलन रहे। जब वो साउथ अफ्रीका से वापस भारत लौटे तो यहाँ पे आके जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे बिहार के चंपारण में जो इंडिगो कल्टीवेटर्स हैं, जो नील की खेती करते हैं किसान, उनको बहुत ही प्रताड़ित किया जाता था ब्रिटिश रूल के द्वारा, बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया जाता था उनके साथ में। तो जब गांधी जी ने देखा तो गांधी ने सबसे पहला मूवमेंट अपना 1917 में चंपारण के बिहार में शुरू किया। ध्यान रखना, इसके बाद गांधी जी देश के कई और हिस्सों में गए। उसके बाद गुजरात में सूरत, अहमदाबाद मिल वर्कर्स थे, उनके लिए उन्होंने काम किया, उनके लिए उन्होंने काफी सारे आंदोलन चलाए जिससे कि उनको काफी मदद मिली। इसके बाद गांधी जी ने 1920 में 1990 अराउंड 1920 उन्होंने एक मूवमेंट चालू किया, खिलाफत मूवमेंट। दोस्तों खिलाफत मूवमेंट चालू करने के पीछे उनका एक मोटिव था। मोटिव ये था कि गांधी जी ये मतलब जानते थे कि जब तक हम सभी धर्म मिलके एक साथ खड़े नहीं होंगे तब तक हम अंग्रेजों को यहां से नहीं भगा सकते, अंग्रेजों का सामना नहीं कर सकते। अगर हम कम्युनिटी वाइज अलग अलग ग्रुप में खड़े हो जाएं तो हम अंग्रेजों का सामना नहीं कर सकते। तो अंग्रेजों का सामना करने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। तो खिलाफत मूवमेंट उन्होंने चलाया, टर्की में उस टाइम पे चल रहा था, जिसमें दो नाम है, मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली जिन्ना, दोनों भाई जिनकी पार्टी थी मुस्लिम लीग पार्टी, वो लोग उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे थे। तो गांधी जी ने सोचा कि क्यों ना हम भी खिलाफत मूवमेंट में सहयोग करें, तो और भी कम्युनिटीज जो है, मुस्लिम कम्युनिटीज जो है वो भी हमारे साथ खड़ी होगी और अंग्रेजों का सामना करेंगे। तो उन्होंने खिलाफत मूवमेंट चलाया, खिलाफत मूवमेंट इंडिया में भी चलाया गया। उसके बाद काफी सारे इंसिडेंट्स हुए यहाँ पे। ब्रिटिशर्स लॉ पे लॉ, अपने कई सारे लॉज हम इंडियंस पे इंपोज करते जा रहे थे। रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट बनाया, पास किया, जिसके बाद में जलियांवाला बाग होता है, इसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं आपको बता रहा हूं। रॉलेट एक्ट ये अप्रैल का मंथ था जब रॉलेट एक्ट पास हुआ। रॉलेट एक्ट में क्या था कि कई सारे इस तरीके के कानून पास किए गए अंग्रेजों के द्वारा कि कोई भी व्यक्ति ग्रुप में खड़ा नहीं होगा और कोई भी व्यक्ति अगर पकड़ा जाएगा तो उसको बिना किसी ट्रायल के मिनिमम 2 इयर्स का प्रिजन दिया जाएगा, कम से कम 2 साल तक जेल में रखा जाएगा। तो इस तरीके के जब सख्त कानून बनाए तो गांधी जी ने इसका विरोध किया। विरोध करने पर क्या होता है, उस समय पे जनरल डायर था, उसने जब मे बी अप्रैल 13 1919 अप्रैल 13 1919 को बैसाखी का दिन था, पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग, वहां पे लोगों की भीड़ लगी हुई थी, मेला लगा हुआ था। कुछ लोग अपना प्रोटेस्ट भी कर रहे थे बड़े शांतिपूर्वक, कुछ लोग बच्चे बूढ़े यंग महिलाएं पुरुष सभी लोग अपना मेले को एंजॉय करने आए थे। तभी जनरल डायर ने क्या किया कि उसमें एक ही एंट्री और वही एग्जिट था उस पार्क में, जनरल बाग जलियांवाला बाग में वही एंट्री वही एग्जिट था। उसने क्या किया कि एंट्री एग्जिट को बंद करा दिया और ओपन फायर करा दिया, जिसमें कई सारे लोग मारे गए, कुछ लोग दब के कुचल के पैरों के नीचे। तो जलियांवाला जो हत्याकांड, जो ये इंसिडेंट हुआ, ये हमारे देश में अंग्रेजों के समय में होने वाला सबसे बड़ा हत्याकांड, सबसे बड़ा कांड गिना जाता है। तो गांधी जी ने इसके बाद में एक मूवमेंट चलाया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में, जिसको हम बोलेंगे असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने कहा कि जब तक,
दोस्तों एक गांधी जी ने 1909 में एक बुक लिखी थी हिंद स्वराज, और उस हिंद स्वराज बुक में गांधी जी ने एक बात बहुत अच्छी कही और सही बात, कि जब तक हम किसी दूसरे व्यक्ति को अपने घर में घुसने का मौका नहीं देंगे, उस व्यक्ति की हिम्मत नहीं है कि वो हमारे घर में घुस जाए। वही सेम अंग्रेजों के साथ था कि अगर अंग्रेज आज हमारे देश पर हावी हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जो श्रेय जाता है वो हम भारतीयों का जाता है, और अगर उनको भगाने में किसी का श्रेय होगा तो वो भी हम भारतीयों का होगा। तो उन्होंने 1920 में एक मूवमेंट चलाया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है कि हेल्प ना करना, मदद ना करना। तो गांधी जी ने पूरे देश में जब इस आंदोलन को चलाया, इस आंदोलन ने बहुत ही देशव्यापी रूप ले लिया। इस आंदोलन का मुख्य मकसद ये था कि कोई भी व्यक्ति भारत में रहने वाला अंग्रेजों के सभी चीजों को, ब्रिटिशर्स के जितने भी गुड्स हैं सबको बॉयकॉट करेगा, चाहे वो क्लॉथ हो, चाहे वो लिकर हो, चाहे वो एक्सेट्रा, कुछ भी, सबको अवॉइड करेगा, सबको छोड़ देगा, बॉयकॉट करेगा। जितने भी गवर्नमेंट जॉब पे हैं इंडियंस, वो सब लोग छोड़ देंगे, बच्चे कॉलेजेस छोड़ देंगे। मींस इस तरीके से गांधी ने जब बॉयकॉट वाला एक सिस्टम अडॉप्ट किया है इस आंदोलन के तहत, लोगों ने किया भी, लेकिन ये आंदोलन जब ज्यादा पेस नहीं पकड़ पाया, इस आंदोलन के बाद में देखा कि जगह जगह काफी सारे हत्याकांड होने लगे। अंग्रेज लोगों का जो रुख था वो हम इंडियंस के लिए और भी ज्यादा सख्त होने लगा। आपको ध्यान होगा कि 1922 में एक घटना हुई थी, गोरखपुर का एक गांव है चौरी चौरा, वहां पे उस घटना में काफी ज्यादा जनहानि हुई थी, जिस वजह से गांधी जी ने इस मूवमेंट को वहीं पे कॉल ऑफ कर दिया था, वहीं पे बंद कर दिया था। इसके बाद धीरे 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 हिस्ट्री बहुत बड़ी है, मैं कुछ छोटे छोटे पड़ाव आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हिस्ट्री बहुत बड़ी है, इतनी कि अगर मैं जो आज बोल रहा हूँ वो कल हिस्ट्री बन जाएगा। तो हिस्ट्री का देयर इज नो एंड ऑफ हिस्ट्री, देयर इज नो एंड ऑफ हिस्ट्री। आगे मैं बताता हूँ 1930 में गांधी जी ने एक और मूवमेंट चलाया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये बहुत ही फेमस मूवमेंट था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी प्यार के साथ हम आपकी बात नहीं मानेंगे। सविनय अवज्ञा, अवज्ञा मीन्स होता है बात ना मानना। तो 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन मूवमेंट स्टार्ट किया था, जिसमें एक बहुत ही फेमस इंसिडेंट जो कि आपको पता होगा, नहीं पता तो अभी आप सुन ही लेंगे, सीख ही जाएंगे। दांडी मार्च आपने सुना होगा। अंग्रेजों ने इतना ज्यादा यातनाएं की थी हम भारतीयों पर कि उन्होंने नमक पे भी कानून लगा दिया था, सॉल्ट टैक्स इंपोज किया था हम इंडियंस पे, लेकिन गांधी जी ने दांडी मार्च करके और नमक के कानून को तोड़ा था। सॉल्ट टैक्स जो पे लगाया गया था, तो नमक बना के उन्होंने इस कानून को तोड़ा था। उसके बाद में और भी कई सारे, अब गांधी जी के आंदोलन का असर पूरे देश में जन जन तक पहुंचने लगा था। अब पहले सोशल मीडिया तो था नहीं या न्यूज चैनल्स थे कि आज कोई न्यूज वायरल कर दो वो तुरंत 1 घंटे में पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में फैल जाए। पहले क्या होता था कि जन जन तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए समय देना पड़ता था, आपको खुद से जाना पड़ता था, तो इसीलिए इतना लंबा समय लगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर शायद पहले सोशल मीडिया होता तो शायद हमारे देश को आजाद होने में इतना समय नहीं लगता। आगे उन्होंने 1942 एक मूवमेंट और चलाया, जो कि शायद लास्ट मूवमेंट था अंग्रेजों को अपने देश से भगाने के लिए। मूवमेंट था द क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे वैसे गांधी जी हिंसात्मक प्रवृत्ति के नहीं थे, अहिंसात्मक थे, अहिंसा को बहुत प्यार करते थे, लड़ाई झगड़े में बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते थे। लेकिन फाइनली उन्होंने भी देखा कि प्यार से कुछ नहीं होने वाला, तो उन्होंने भी 1942 में जब अपना मूवमेंट चलाया था क्विट इंडिया मूवमेंट, तो वहां पे बहुत ही फेमस स्लोगन उनका जो है, बहुत ही फेमस है, डू और डाई, करो या तो मरो, कर जाओ या मर जाओ। तो अंत में गांधी जी ने भी देखा कि प्यार से कुछ नहीं होने वाला, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, इसलिए गांधी जी ने भी अपना एक बेहतरीन स्लोगन जो कि आज फेमस है, डू और डाई, करो या मरो, या तो कर जाओ या तो भगा दो इनको लात मार के, या फिर मर जाओ। तो इस तरीके से हम फाइनली अंग्रेजों को अपने देश से भगाने में कामयाब हुए। और गांधी जी के कुछ मूवमेंट्स के बारे में मैंने आज आपको बताया कि गांधी जी ने कौन कौन से मूवमेंट, कौन कौन से आंदोलन कब चलाए, कैसे चलाए, कौन कौन सी परिस्थितियां बनी। आगे भी मैं आपसे मिलता रहूंगा और भी अपने नए नए वीडियोस के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।